Greetings to everyone, students. Today in this video, we will read and understand the poem A Hairy Tale. This is a short poem, but it's very interesting. So listen carefully. Let's start. आओ शुरू करें. Draw a spider hanging from the ceiling. Hanging होता है बेटे लटका हुआ और ceiling होती है छत. स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स की बुक में यहाँ पर स्पेस गिवन है. यहाँ पर बेटे आपको एक स्पाइडर ड्रॉ करना है जो कि छत से लटका हुआ है. देखिए पिक्चर में, देखिए आप ऐसा स्पाइडर बना सकते हैं, ठीक है, और इसमें कलर भी करना है आपको. ओके, नाउ लुक एट द पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिसाइट द पोएम, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. I didn't eat the biscuit. A spider ate it all. It was a great big hairy one, as big as my red ball. Okay? Next paragraph है. It dangled from the ceiling and swung onto the shelf. It opened up the biscuit tin and okay, I ate it myself. But there really was a spider, not quite like what I said. In fact, it really was quite small, but its eyes were huge and red. Okay students, अब हम इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे कि इस पोएम में जो पोइट है वो क्या बताना चाह रहा है. पोइट कौन होता है बेटे? जिसने इस पोएम को लिखा है उसे पोइट कहते हैं, ठीक है. तो बेटे इस पोएम में पोइट एक छोटे बच्चे के थ्रू अपनी बात को रखता है. देखिए, आई डिडंट ईट द बिस्किट. मैंने बिस्किट नहीं खाया. ए स्पाइडर एट इट ऑल. एक स्पाइडर क्या होता है बेटे? मकड़ी. एक मकड़ी ने सब खा लिया. इट वॉज अ ग्रेट बिग हेयरी वन. बेटा यहाँ पर जो पोइट है वो स्पाइडर को एक्सप्लेन कर रहा है इस छोटे बच्चे के थ्रू. ये बता रहा है कि स्पाइडर जो थी वो कैसी थी, वो दिखने में कैसी थी. तो पोइट एक्सप्लेन कर रहा है कि जो स्पाइडर थी वो रोएदार थी, यानी कि उसके लंबे लंबे बाल थे. एज बिग एज माई रेड बॉल, और वो मेरी लाल गेंद जितनी बड़ी थी. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ में कहता है इट डेंगल्ड फ्रॉम द सीलिंग. डेंगल्ड होता है लटकना और सीलिंग होती है छत. जो ये स्पाइडर है ये छत से लटकी हुई थी. एंड स्वंग ऑन टू द शेल्फ. स्वंग होता है बेटे झूलना. पोइट कहता है कि जो ये स्पाइडर थी ये छत से लटकी हुई थी और झूलती हुई, ऐसे झूलती हुई नीचे स्लैब पर आ गई. ओके, शेल्फ पर आ गई. इट ओपनड अप द बिस्किट टिन, और नीचे शेल्फ पर आके उसने बिस्किट के टीन को, यानी कि बिस्किट के डिब्बे को, के ढक्कन को खोल लिया. ओके, एंड और शायद यहाँ पर कवि कुछ और कहना चाहता था, लेकिन जो ये आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ना, इनका मतलब है कि वो कुछ देर के लिए रुका और कह के वो रुक गया. फिर कहता है ओके आई एट इट माई सेल्फ. फिर वो कहता है कि ठीक है मैंने इसे खुद ही खा लिया है, ठीक है ना. फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है. पहले तो कहता है कि एक स्पाइडर आई, उसने बिस्किट को खा लिया. फिर ये जो पोइट है ये बच्चे के थ्रू कहता है कि ठीक है मैंने ही सारे बिस्किट खा लिए हैं. आगे देखिए बेटे, बट देयर रियली वॉज अ स्पाइडर. लेकिन वास्तव में एक मकड़ी थी. ओके, नॉट क्वाइट लाइक व्हाट आई सेड. बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा मैंने कहा. पोइट ने क्या कहा था, इस बच्चे ने क्या कहा कि जो स्पाइडर थी वो कैसी थी बेटे? वो थी बिग हेयरी वन, लंबे लंबे बालों वाली, मीन्स रोएदार थी.
एज बिग एज माई रेड बॉल, और वो मेरी लाल गेंद जितनी बड़ी थी। इस तरह से पोइट ने स्पाइडर को एक्सप्लेन किया कि स्पाइडर ऐसी थी। फिर बाद में पोइट कहता है कि जैसा मैंने बताया वैसा नहीं था, इन फैक्ट इट रियली वॉज अ क्वाइट स्मॉल, वास्तव में यह काफ़ी छोटी थी। बट इट्स आइज वर ह्यूज एंड रेड, लेकिन इसकी आंखें, ह्यूज होता है बेटा बड़ी, और इसकी आंखें बड़ी और लाल रंग की थी। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी पोयम, बहुत ही शॉर्ट थी। आई थिंक कि सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे इसे केयरफुली रीड करें। ओके, नाउ वी विल सोल्व द एक्सरसाइज। लेट्स बिल्ड वर्ड्स, आओ शब्दों का निर्माण करें। लुक एट द ए पार्ट, रीड दिस राइमिंग वर्ड्स, एड वन मोर टू ईच लिस्ट। बेटे, क्या आपको पता है कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? बेटे, राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड सेम हो, जैसे ईट, मीट, बीट। तो इस लिस्ट के सामने हमें एक और वर्ड राइट डाउन करना है बेटे, ईट, मीट, बीट, सीट, ऐसे। ठीक है। सेकंड देखिए, वन, फन, डन, बन। बन होता है बेटे जुड़ा। नेक्स्ट है टीन, विन, बिन, सिन। सिन होता है बेटे पाप। नेक्स्ट है सेड, वेड, लैड, बेड। ओके, और लास्ट वन है स्मॉल, ऑल, वॉल एंड बॉल। ओके बेटा, हैव यू गॉट? ओके, लेट्स enjoy द पोएम। लुक एट द बी पार्ट, आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, राइट द वर्ड्स दैट द पोएम हैज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पाइडर इन द पोएम। बेटे, कविता में मकड़ी को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि मकड़ी का वर्णन करने के लिए कवि ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन्हें आपको लिखना है। ठीक है, तो आप पोयम में देखिए कि कवि ने किन किन शब्दों का यूज़ किया है स्पाइडर को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, ग्रेट, बिग, हेयरी, जो ये वर्ड्स है ना बेटे, इनके थ्रू पोइट ने स्पाइडर को एक्सप्लेन किया है। और देखिए लास्ट पैराग्राफ में स्मॉल, ह्यूज एंड रेड, ह्यूज एंड रेड उसकी आइज को एक्सप्लेन करने के लिए किया है, और यहाँ पर क्वाइट स्मॉल उसके साइज को यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए स्मॉल वर्ड का यूज़ किया है। ओके, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रेट, बिग, हेयरी, स्मॉल, ह्यूज एंड रेड। ओके बेटा, लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड्स इन द पोएम दैट राइम विद दीज वर्ड्स। बेटे, सेकेंड क्वेश्चन में आपको कविता में से ऐसे शब्द खोजने हैं जिनकी इन शब्दों के साथ तुकबंदी हो, जैसे कि आपने ए पार्ट में किया था ना, हर एक वर्ड की जो एंडिंग साउंड है वो सेम थी। ठीक है ना, एंडिंग साउंड सेम थी। वैसे ही पोएम में से आपको फाइंड आउट करना है और वो वर्ड लिखना है जिसकी एंडिंग साउंड सेम हो, जैसे ओल, ओल, बोल, तो सेम साउंड होगी ना, एंडिंग साउंड सेम। फिर है सेड, रेड, ये भी सेम साउंड हो गया, और ये रेड और जो बॉल है ये दोनों वर्ड आपके पोएम में यूज किए गए हैं। ठीक है, लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोइट कंपेयर द साइज ऑफ द स्पाइडर टू। कवि ने मकड़ी के आकार की तुलना किससे की है? तो बेटे, पोएम में कवि ने मकड़ी के आकार की तुलना अपनी रेड बॉल से की है। एज बिग एज माई रेड बॉल, यह मेरी लाल गेंद जितनी बड़ी है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा विद अ रेड बॉल। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट? ओके बेटा, लर्न इट केयरफुली।